यहाँ पे कोई मंत्री का आना जाना नहीं रहता है। प्रखंड से लेकर के और मुख्यमंत्री तक का आवेदन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। ये जो है जो कमला नदी के तट में स्कूल है, और यहाँ पे जो बच्चा छोटे छोटे बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं, कभी कभी होता है सर गुरक के नीचे चला जाता है और वो पानी में उसका पता भी नहीं चल पाता है किधर जाता है नहीं जाता है। यहाँ पे लगभग 7-8 बच्चे का हादसा हो चुका है ऐसा। अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। चुनाव के समय गौरावराम क्षेत्र के विधायक व सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण आपूर्ति मंत्री मदन सहनी भले विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन गौरावराम विधानसभा क्षेत्र के सहसराम पंचायत के महादलित ब्रह्मोत्तर गांव के बासिंदे आज भी बिजली और स्कूल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीते हैं तथा राशन, अस्पताल, थाना, कचहरी के लिए कमला नदी को नाव से या फिर खुद से तैरकर पार करने को मजबूर है। राजद युवा नेता संजय सिंह और पप्पू सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान सहसराम पंचायत के महादलित ब्रह्मोत्तर में कहा कि आज़ादी के बाद भी गौरावराम विधानसभा काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से तबाह हो जाता है। विधानसभा क्षेत्र के सहसराम महादलित ब्रह्मोत्तर पुल समेत कई मूलभूत सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है। क्षेत्र के सहसराम के महादलित ब्रह्मोत्तर का आलम यह है कि गांव में न बिजली है और न ही पक्की सड़क। गांव के बाकी हिस्से से खुद को जोड़ने के लिए नाव ही ग्रामीणों का एक सहारा है। लोगों को आज भी राशन, अस्पताल, थाना, कचहरी के लिए कमला नदी पार करके जाना पड़ता है। नाव की सवारी के लिए या तो गरीब लोग जेब ढीली करे, नहीं तो उफनती नदी में खुद तैरकर ज़रूरत का सामान लेने को जोखिम उठाए। शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे की आगोश में समा जाता है। श्री सिंह ने आगे कहा कि कमला नदी पुल बनी रहती तो नाव हादसा में किसी बेटे की मौत नहीं होती। पानी में डूबने से हुई मौत वाले मृतक के परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिला। श्री सिंह ने गौरावराम क्षेत्र के विधायक व सूबे की सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण आपूर्ति मंत्री मदन सहनी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि डूब मरना चाहिए। क्षेत्र के विधायक को महादलित टोला गांव के बीच कमला नदी को पार करनी होती है। महादलित आबादी वाले गांव की आबादी में करीब लगभग हज़ारों की संख्या है, जो मतदान का अधिकार तो देते हैं लेकिन सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाता है। इस गांव तक पहुंचने में कमला नदी बाधक सिद्ध हो रही है। देखिए दरभंगा से गुड्डू राज की यह खास रिपोर्ट। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है। क्या है आपके पीछे ये स्कूल है। कैसा स्कूल है ये? स्कूल प्राथमिक स्कूल है सर, इसमें पढ़ाई होता है। कितने बच्चे लगभग पढ़ते होंगे इसमें? इसमें लगभग 100-150 बच्चे पढ़ते होंगे। और कहाँ पर है इसके? कितना दुर्घटना हो पाती है यहाँ पे, जो बगल में जो नदी है और ये स्कूल है? सर ये जो है जो कमला नदी के तट में स्कूल है, और यहाँ पे जो बच्चा छोटे छोटे बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं, कभी कभी होता है सर गुरक के नीचे चला जाता है और वो पानी में उसका पता भी नहीं चल पाता है किधर जाता है नहीं जाता है सर। कितने बच्चे के हादसा का शिकार हो चुका है? सर यहाँ पे लगभग 7-8 बच्चे का हादसा हो चुका है सर। सरकार क्या कहती है? मंत्री जी क्या इससे लागे के मंत्री भी हैं? सर यहाँ पे कोई मंत्री का आना जाना नहीं रहता है। कभी आप लोगों ने उन तक आवाज़ पहुँचाई है? जी सर। क्या बोला उन्होंने? सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ से लेकर के प्रखंड से लेकर के और मुख्यमंत्री तक का आवेदन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण पासवान सर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या है ये अभी जहाँ खड़े हो? क्या है तुम्हारा? तुम पढ़ते हो यहाँ? किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां क्लास। कहाँ बैठते हो? कहाँ पढ़ते हो? मास्टर साहब आते हैं? कब आते हैं मास्टर साहब? आते हैं 8 बजे चले जाते हैं। रोज आते हैं? किस चीज़ से आते हैं मास्टर साहब? यही नाव पर भोजन वगैरह मिलता है इसी स्कूल में? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सदा। ये क्या है अभी? ये स्कूल है सर। कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब सर आते हैं 9 स्टॉप कर और 9 बजे आते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। यहाँ पर पढ़ा कर फिर चले जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं क्लास में। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? कैसे शिक्षा मिलती है बच्चों को?
शिक्षा तो सर यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर नल भी होना चाहिए, बैठने का मतलब बेंच उंच सब रहना चाहिए, सिर्फ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कोई नेताजी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं सर। यहाँ जो मंत्री जी हैं, यहाँ के विधायक मंत्री जी कभी आए हैं? कभी नहीं आए सर, खाली वोट के समय में आया था वो। मंत्री जी वोट किस में आए? हाँ, वोट लेकर और चले जाते हैं, फिर दोबारा मिलने के लिए भी नहीं आते हैं सर। क्या बोले थे जब मंत्री जी आए थे यहाँ पर? मंत्री जी आए ना तो बोला कि हमको वोट दो, उसके बाद तुम लोगों का जितना भी समस्या है उसको हम मतलब दूर कर देंगे। क्या स्कूल विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय बरमतर। ठीक। ये बताइएगा क्या था यहाँ पर, कैसे आना जाना आप लोग का होता था? सर यहाँ चचरी हम लोग सब बनाते थे, पूरे टोल मिल के। यहाँ का लोगों ने, मैंने जिम्मेदारों ने आके तोड़ दिए चचरी। कहा कि मेरा ज़मीन है, नहीं रहने देंगे, 1,000 रुपया दो तब तुमको चचरी पुल रहने देंगे, नहीं 1,000 रुपया दोगे तो हम चचरी तोड़ के फेंक देंगे। कल मेरा है ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे तुम्हारा 1,000 रुपया? नहीं सुने तो हम चचरी आपको तोड़ देंगे। यही सब के लिए हुआ, चचरी तोड़ के फेंक दिए हैं। इस बार नीतीश कुमार को भी आवेदन दिए थे, वो दलित विरोधी है और उसको दलित विरोधी है, इसको तो इस बार वोट नहीं देंगे। हम लोग सब दलित विरोधी का जब ये विरोधी किए तो उनको वोट नहीं देंगे, इस बार लालू का लाना है। तो फिर कैसे आना जाना होता आप लोगों का? वही देखते हैं नहीं, हेल डूब के आते हैं। वही छोटा वाला लाव हम सब चंदा करके लाव खरीद के लाए हैं, तब पार हो रहे हैं जैसे तैसे। ये बताइएगा कि चचरी पुल क्यों तोड़ दिया है लोग? एक कहा 1,000 रुपया लाओ तब चचरी रहने देंगे। आपकी शिकायत, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? सब जगह किए हैं, कहाँ? प्रखंड से लेके जिला से लेके दिल्ली तक हम किए हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब जगह किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके इलाके में मंत्री जी भी हैं, आपके इलाके से विधायक मंत्री जी है, तो मंत्री उनका भी किए हैं, वो सब कोई सुनवाई नहीं किया। सब उन्हीं का है ना। एक ठो लाओ जो हमारा पिछले साल जो दिए थे परवाना, सो इस बार अपना आदमी का दिए हैं, अपना दलाल के दिए हैं परवाना। अब समझ जाइए, लाओ हम सब चंदा खरीद के खरीदें और वो अपना आदमी का परवाना दिए। परवाना क्या होता है? नाभिक चलाने वाला। क्या नाम हो गया आपका? राम सुशील पासवान।